गुड डे एवरीवन, मैं गुलिस्ता एडवोकेट आपका आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपने इस चैनल पर मैं देती हूँ आपको कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपको बतानी बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी के विवादों में जो आमतौर पर लोग गलतियां करते हैं। तो चलिए वक्त को बिना खराब किए चलते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इंडिया में बहुत आम सी बात है, लेकिन इसमें अक्सर परिवार वाले, रिश्तेदार या कभी कभी अजनबी लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे मामले में कुछ आम गलतियां जो लोगों के द्वारा की जाती हैं, जिससे उनका मामला या तो कमजोर हो जाता है या फिर सालों तक अदालत में चलता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन कुछ प्रमुख गलतियों की जो प्रॉपर्टी विवादों में नहीं करे। सबसे पहले नंबर है कि बिना डॉक्यूमेंट की जांच किए भरोसा करना। देखिए, बहुत से लोग रजिस्ट्री, खसरा खतौनी या फिर पट्टे की जांच किए बिना ही प्रॉपर्टी या मकान खरीद लेते हैं। यहाँ पर गलती ये हुई है कि किसी की भी बात पर आंख मूंद कर या कोई पुराने दस्तावेज पर भरोसा कर लिया जाता है, जबकि इसका सही तरीका ये है कि किसी भी रजिस्ट्री, सेल डीड या फिर म्यूटेशन के पेपरों की अच्छे तरीके से सच्चाई क्या है ये जाँच करें। नंबर 2 पर लोग मौखिक यानी कि वर्बली समझौते पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि भाइयों या रिश्तेदारों में आपसे समझौता मौखिक तौर पर ही कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर वो गलती ये करते हैं कि वो उस समझौते का कोई भी कानूनी दस्तावेज लिखित में नहीं बनाते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि कोई भी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड या फिर फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। नंबर 3 पर आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि वसीयत को एक पक्का डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। देखिए, विल या वसीयत एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है जिसे कभी भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर आमतौर पर लोग यही गलती करते हैं कि वसीयत यानी कि विल के द्वारा ही उनको अपना अधिकार मिल जाए, जबकि इसका सही तरीका ये होता है कि वसीयत यानी कि विल को प्रोबेट तरीके से कोर्ट में मान्यता दिलवाए, उसके बाद ही वो पक्का डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। नंबर 4 पर जो आमतौर पर लोग गलतियां करते हैं, जिसमें आता है कि सही समय पर कानूनी कदम न उठाना। देखिए, बहुत से लोग ये सोचकर कि सब कुछ सही हो जाएगा, सही समय पर कानूनी कदम नहीं उठाते, और इसमें गलती यही होती है कि सही समय पर अदालत के अंदर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता है, जबकि इसका सही तरीका यही होगा कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो सही समय कोर्ट में केस करने के लिए दिया गया है, उसके अंदर ही कोर्ट के अंदर केस किया जाए। नंबर 5 पर लोग गलत सलाहकार और नकली वकीलों पर भी भरोसा कर लेते हैं। कई बार लोग अपनी जान पहचान के वकील या फिर दलालों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ पर वो गलती यही करते हैं, अनुभवहीन या फिर लालची लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि आप किसी कुशल या प्रमाणित वकील से ही सलाह ले जिसको इसके बारे में जानकारी हो। नंबर 6 पर कब्जा होने के बावजूद भी दस्तावेज नहीं बनवाना। कई बार लोगों की जमीन पर कब्जा हो जाता है, उसके बाद भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कराते। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये गलती म्यूटेशन या नामांतरण में अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं, जबकि सही तरीका ये है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया है तो आप फौरन से दाखिल खारिज और नामांतरण का प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, ताकि आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद हो। नंबर 7 पर एक ही प्रॉपर्टी को बार बार खरीदना या बेचना। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि बिना किसी सर्च के ऐसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं जो कई बार पहले से ही सेल की जाती है, जबकि सही तरीके में आपको टाइटल वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी होता है और प्रॉपर्टी की जांच भी अच्छे से कराएं। नंबर 8 पर महिलाओं के हक को नजरअंदाज कर देना, और यहाँ पर वो ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि महिलाएं दावा नहीं करें, जबकि सही तरीका ये है कि सबका हक कानूनी रूप से तय करें और जिसका हक जितना प्रॉपर्टी में बनता है उसको उतना ही दिया जाए। नंबर 9 पर अदालत के बाहर जबरदस्ती समझौता कर लेना। कुछ लोग दबाव में आकर बिना सोचे समझे अपनी प्रॉपर्टी का समझौता कोर्ट से बाहर कर लेते हैं, जबकि कोर्ट के बाहर दबाव में आकर किए गए समझौते की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। इसका सही तरीका ये है कि कानूनी समझौता रजिस्टर्ड सेटलमेंट डीड के द्वारा ही तैयार कराएं। नंबर 10 पर झूठे गवाह या डॉक्यूमेंट्स को पेश करना। यहाँ पर आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि केस जीतने के लिए वो झूठे गवाह या डॉक्यूमेंट को पेश कर देते हैं,
जबकि सही तरीका ये है कि सच्चाई और असली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही केस जीता जाता है। तो यहाँ पर आप ये अच्छे से समझ लें कि किसी भी प्रॉपर्टी विवाद में सावधानी बरतें, सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं और सही समय पर ही सही लोगों से जिनको इसकी जानकारी हो उनसे सलाह लें, वरना आपका मामला कई सालों तक कोर्ट में अटक सकता है और इसी के साथ आपको केस हारना भी पड़ सकता है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल बाकी किसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। पॉलिटिकल अपडेट बाय विस्तार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।